आज आप विद्यार्थियों के लिए मैं सूरदास के पद पाठ में से चौथे पद की व्याख्या समझा रहा हूँ। ध्यान से सुने। आप सभी 10वीं के विद्यार्थियों के लिए यह बात बहु उपयोगी सिद्ध होगी। गोपियाँ कृष्ण के व्यवहार को उद्धव के जरिए महसूस करती है। कृष्ण के भेजे गए ज्ञान, योग और निर्गुण ब्रह्म के उपदेश को उद्धव के जरिए प्राप्त करती है। तो उनको लगता है कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाने के बाद राजनीतिज्ञ भी हो चुके हैं। तो उनके राजनीतिज्ञ होने के व्यवहार पर व्यंग्य करती हुई गोपियाँ कहती है कि हरि है राजनीति पढ़ाए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। गोपियाँ आपस में बात करती हुई कहती कि हे सखियों, उद्धव के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान योग भेजा है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए हमें प्रेरित करने वाली बात भेजी है, उससे इस बात का पता चलता है कि मथुरा जाने के बाद श्याम राजनीति के ज्ञाता हो गए हैं। उन्होंने मथुरा में राजनीति का पाठ भी पढ़ लिया है। अतः वे अपनी दुखी प्रजा, जिनके दुख का कारण वे खुद है, ऐसी दुखी प्रजा के बीच में खुद न आकर किसी माध्यम व्यक्ति को भेजते हैं। जैसा कि आप इस बात को समझ लें कि उद्धव जो हमारे समक्ष है वह इसी का प्रमाण है कि भगवान श्री कृष्ण कुशल राजनीतिज्ञ बन गए हैं। अतः हम प्रजा के सामने वे प्रत्यक्ष न आकर उद्धव के जरिए ही हमारे समाचारों को, हमारी स्थिति को जानते हैं और अपने माध्यम से जो संदेश उन्हें भिजवाना है वे स्वयं न आकर उद्धव के जरिए उस संदेश को हमारे लिए भिजवाते हैं। ये बात निस्संदेह हमें समझ में आई है और आपको भी ये सारी बातें समझ लेनी है। तीसरी और चौथी पंक्ति में गोपियाँ कहती है, इक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पठाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए। गोपियाँ कहती हैं कि श्याम पहले से ही चतुर तो थे और अब ज्ञान योग का जो संदेश उन्होंने भिजवाया है, उनके द्वारा भेजे गए ज्ञान योग के संदेश को सुनने से इस बात का पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण जो पहले से तो चतुर थे ही, अब उनकी चतुराई और अधिक बढ़ गई है। अब वे और अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। गोपियों को कैसे पता चला कि भगवान श्री कृष्ण का बुद्धि बल और अधिक बढ़ गया है? तो गोपियाँ इस बात का प्रमाण देते हुए कहती है कि उनके द्वारा जोग यानी योग का संदेश भेजना इस बात का प्रमाण है कि पहले से चतुर भगवान श्री कृष्ण बुद्धि बल में और अधिक बड़े हो गए हैं। आगे वो कहती हैं कि उदो भले लोग आगे के, आगे का मतलब है पहले के, पूर्व के जितने भी युग हुए हैं, त्रेता युग है, द्वापर युग है, उनकी तरफ इशारा करती हुई गोपियाँ कहती है, उदो भले लोग आगे के, परहित, परहित का मतलब है दूसरों की भलाई के लिए, परोपकार के लिए, डोलत दाय का मतलब है इधर उधर घूमते थे, जीवन यापन करते थे। गोपियाँ कह रही है कि उदो भले लोग आगे के, परहित डोलत दाय। हे सखियों, पहले के लोग बहुत ही भोले और सज्जन होते थे, जो परोपकार के लिए ही जीवन जीते थे और परोपकार करने के लिए ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जन कल्याण के कार्य करते थे। लेकिन वर्तमान की स्थिति को आधार बनाकर गोपियाँ आगे कहती है कि अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए है। लेकिन अब कृष्ण के व्यवहार को देखकर ऐसा जान पड़ता है कि न तो वो सफल प्रेमी सिद्ध हो रहे हैं, न हम दुखी गोपियों के रूप में जो दुखी प्रजा है उस दुखी प्रजा के लिए अच्छे राजा सिद्ध हो रहे हैं। अतः हमारा मन बार बार कह रहा है कि जो एक अच्छे प्रेमी सिद्ध नहीं हो सके, उन प्रेमी से हमें उस मन को फिर से प्राप्त कर लेना चाहिए जो अब अपने मन फिर पाई है। अब हमें अपने मन को फिर से प्राप्त कर लेना चाहिए। चलत जो होते चुराए, जिस मन को भगवान श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा की तरफ चलते समय
हमसे जिन्होंने अपने हमारे ही मन को हमसे जो चुरा लिया था, उस चुराए गए मन को अब हमें फिर से प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि कृष्ण सच्चे प्रेमी के पात्र सिद्ध नहीं हुए हैं। अतः उनकी कुपात्रता को देखकर अब हमें भी अपने उस मन को फिर से प्राप्त कर लेना चाहिए, जो यहाँ से निकलते समय, मथुरा जाते समय भगवान श्री कृष्ण चुरा कर लेकर गए। अब गोपियाँ आगे आक्षेप लगाती हुई कहती है कि ते क्यों अनित करे आपुन, जे और अनित छुड़ाए। गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण पर आक्षेप लगाते हुए कहती हैं कि वे जो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, तो फिर दूसरों को अन्याय से बचाने वाले भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए योग का संदेश भेजकर हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। यानी जो दूसरों को अनीति के मार्ग से हटाकर नीति का पाठ पढ़ाने वाले हैं, परोपकार का पाठ पढ़ाने वाले, सीख देने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ अनीति का पालन क्यों कर रहे हैं, ये गोपियाँ उलाना देती है। और अंत में गोपियों ने तो कह दिया, राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाए सताए। अंत में गोपियों ने कहा कि एक गोपी ने अन्य गोपियों से कहा कि हे गोपियों, हमारा मन और आपका मन इस बात को बार बार कहता होगा, महसूस करता होगा कि राज धर्म तो यह माना जाता है जिसमें राजा अपनी प्रजा को कभी भी किसी भी स्थिति में सताता नहीं है। तो प्रजा को न सताना ही राज धर्म होता है। लेकिन यहाँ हमारे जो राजा भगवान श्री कृष्ण हैं, हम गोपियों के रूप में प्रजा के दुख का कारण बन रहे हैं। उद्धव के हाथ ज्ञान योग का उपदेश भेजा जाना और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने की सीख जो भगवान श्री कृष्ण ने हमारे लिए भेजी है, निस्संदेह इस बात का प्रमाण है कि भगवान श्री कृष्ण जो हमारे राजा हैं, वे राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार के उपदेशों को भेजकर वे हम दुखी प्रजा यानी गोपियों के मन को और अधिक सता रहे हैं, उनके जीवन को और अधिक दुख देने का कार्य कर रहे हैं। अतः वे राजधर्म का उल्लंघन कर रहे हैं, राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार गोपियों ने अंत में कहा कि प्रजा का हित करना ही राजधर्म है, पर श्री कृष्ण राजधर्म का पालन नहीं कर रहे। प्रमाण यह है कि वे गोपियों के रूप में जो प्रजा है उसे दुख दे रहे हैं, उसे सता रहे हैं। इस तरह इस पद में भगवान श्री कृष्ण पर राजनीति करने का आरोप लगा है, छल कपट करने का आरोप लगा है, एक अकुशल राजा होने का आरोप गोपियों ने लगाया है। यह भी आरोप लगाया है कि भगवान श्री कृष्ण राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। वे छल कपट के जरिए गोपियों के हृदय में जो प्रेमा भक्ति है उसको हटाकर उद्धव के जरिए ज्ञान योग का महत्व उस हृदय में बैठाना चाहते हैं। गोपियों को सगुण ईश्वर की आराधना से भटकाकर निर्गुण ब्रह्म की सीख देने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी बातें जब गोपियों ने महसूस की है, तो गोपियों ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण जो नीति का मार्ग बताने वाले हैं, वे स्वयं अनीति का पालन कर रहे हैं। नीति विरुद्ध आचरण करने वाले एक राजा मात्र दिखाई दे रहे हैं, जबकि पूर्व युगों के लोग परोपकार के लिए ही जीवन जीते थे। इस प्रकार गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को उलाहना दी है।